साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल 2022 एग्जाम के लिए जीके जीएस का बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ हाजिर हैं। इसमें हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आपको 110% देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और कह रहा है, बताना है आपको अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। बताना है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या यमुना। बताएंगे तो अलमाटी बांध है, आपको याद रखना है। ये जो अलमाटी बांध होता है ये कृष्णा नदी की, किसकी सर? कृष्णा नदी की जो है ये जल विद्युत परियोजना हो जाएगा। इसलिए विकल्प उत्तर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर? सिमलीपाल वायु रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत फेमस सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। सिमलीपाल वायु रिजर्व कहाँ हो जाएगा सर? उड़ीसा। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल वायु रिजर्व देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? क्या है? विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन। देखिए, विश्व में मैंग्रोव वन क्या होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जब भी मैंग्रोव वन आता है मैं आपको बताता हूं। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये मान लिया समुद्र का जल है। ठीक है, समुद्र का जल इस प्रकार से होता है। अच्छा, सब मैंग्रोव वनों की जड़ें जो होती हैं ये अंदर से आकर समुद्र जल में बाहर क्यों इस प्रकार से आपको समुद्र में जड़ें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा समुद्र का जल कैसा होता है? तो आप लोग कहेंगे सर खारा समुद्र का जल होता है। ठीक है, और ये जो जड़ें होती हैं इनमें इस प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं कि ये जड़ें जो होती हैं इस खारे पानी को सोख लेती हैं। क्या करती हैं सर? सोख लेती हैं। और ये जो जल होता है ये सर कैसा? मीठा बन जाता है। यहाँ पर का जो जल बनता है ये मीठा बन जाता है यहाँ पर का। अब बताइए सर, जब ये वाला जल मीठा बन जाएगा तो यहाँ वो भी जीव जंतु रहेंगे जो खारे जल में रहते हैं और वो भी रहेंगे जो मीठे जल में रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, जैव विविधता अधिक हो जाती है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे सुंदरबन जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अच्छा, सुंदरबन में नामक सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करें सर 1938 की, तो 1938 में एक कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसे आप हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कहते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता है 1939 में त्रिपुरी जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से आप लोग जानते हैं। त्रिपुरी में क्या होता है? त्रिपुरी संकट के आप से नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक कांग्रेस अधिवेशन में होता है, कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके मतलब उनको हरा देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और क्या करते हैं? इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, जिससे महात्मा गांधी को ठेस पहुंचती है। और फिर क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? फिर ये जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं ये अध्यक्षता कांग्रेस की छोड़ देते हैं। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि 1939 का अधिवेशन था, फिर इसकी बाद में अध्यक्षता किसने की? तो आपको याद रखना है सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी बात आपको याद रखनी, एग्जाम में आया। यूपी पेट के पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। यूपी पेट वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, आज रखेंगे। स्वराज पार्टी ये आती है 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कौन करते हैं? तो ये जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू और आरसी दत्त जो है वो करते हैं। ठीक है, आरसी दत्त नहीं, सॉरी, मोतीलाल नेहरू और एक और है, मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा। फिलहाल दो लोग इसकी करते हैं। ठीक है, गदर पार्टी की बात करें तो 1913 में इसका गठन होता है लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में, और वहीं से एक गदर पत्रिका ये जारी करते हैं। ठीक है, चलिए कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था उसी के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? क्या निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक एसिड होता है? बोलेंगे एथेनोइक एसिड होता है निम्नलिखित में से, आपको बताना है। नींबू का रस होता है, संतरे का रस, या सफेद सिरका, या टमाटर केचप। बताना है कौन एथेनोइक एसिड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होने वाला है। सफेद सिरका जो होता है ये एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न एक और साइंस का प्रश्न आप लोग देखिए। कह रहा बारूद के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? अच्छा प्रश्न ये भी, जो बारूद होता है इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? विकल्प उत्तर इसका बी होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है ये बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है, याद रखेंगे। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है तस्लीमा नसरीन है, चेतन भगत है, अब्दुल कलाम, या सलमान रश्दी। ये बहुत बार प्रश्न आया है, मिडनाइट चिल्ड्रन। राइट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, सलमान रश्दी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा
कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? तो राइट आंसर इसका राजस्थान होगा। राजस्थान जो है इसका कबड्डी नहीं है। बाकी तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब, इनके आधिकारिक खेल कौन हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश शहर किया था? तो मैं आपको बता दूं, जो 2020 में ओलंपिक होने थे वो 2021 में हो, कोरोना काल के कारण 2000 कहाँ हुए? 21 में। अभी आपको बताना है कहाँ हुए, तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता होगा, टोक्यो में हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका एग्जामिनर बोल देता है कि 2024 में बताना है आपको कहाँ होंगे, 2028 में कहाँ होंगे, अगर ये बात पूछ ली तो आपको याद रखना है 2024 में जो होंगे वो आपके पेरिस में होंगे, याद रखें। कहाँ सर? पेरिस में अगले वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, 2028 में लॉस एंजल अमेरिका में होंगे। कहाँ? लॉस एंजल अमेरिका में होंगे, ये भी बात आपको याद है। पेरिस फ्रांस का शहर है, ठीक है, राजधानी भी है। लॉस एंजल अमेरिका में 2028 में खेले जाएंगे तो ओलंपिक खेल, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के होने थे, 21 में हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अगर हम बात करें तो आपको हमेशा याद रखना है, उच्चतम न्यायालय में जो इनकी होती है वो 65 वर्ष होती है। इनका कार्यकाल की 6 वर्ष या 65 वर्ष, साफ साफ संविधान में लिखा 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। जो भी पहले पूरी हो जाती, ज़्यादातर 65 वर्ष ही अभी तक ज़्यादातर पूरे हुए हैं, क्योंकि उस उम्र में ये जाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते ही जाकर हैं कि इनकी उम्र जो हो जाती है वो 65 वर्ष के आसपास हो जाती है, ठीक है। कार्यकाल बहुत कम लोगों को 6 वर्ष पूरा करने को मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बात करें सर राज्यसभा की तो आर्टिकल कितने में है, तो कहेंगे आर्टिकल नंबर 80 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। अस्थायी सदन है, मतलब स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, मतलब इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल की बात करें तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है, कोई कार्यकाल नहीं है। इसके सदस्यों की अगर कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का जो इसके कार्यकाल है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष माना जाता है। जो 1/3 जो तिहाई 1/3 जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनके आधार पर कहा जाता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य जो होते हैं वो करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रकार करता है। 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं जो आपके कूट के हिसाब से बूझी जाती है। जिस आपने कूट वाले प्रश्न देखे होंगे, केवल 1 2 केवल 1 केवल 2 उस प्रकार से, तो आपको याद रखना, एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जो राज्यपाल होता है ये आपको ये बात याद रखना, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत प्रकार अपना जो पद होता है ये धारण करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है राइट आंसर क्या होगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के लिए रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु क्या होनी चाहिए? बताना है आपको कि निर्धारित आयु क्या होनी चाहिए किसी राज्यपाल के नियुक्ति के लिए, ये बताना है आपको, बताना है, ठीक है। राज्यपाल के लिए 1 मिनट रुक जाएंगे। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है आपको बताना है कितनी होती है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी होती है? 30, 35, 25, 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जी सर बिल्कुल सही, 35 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो राष्ट्रपति की भी होती है, ठीक है, 35 वर्ष जो होता है ये राष्ट्रपति की भी होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष और राज्यपाल की भी 35 वर्ष। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में स्थलीय भाग का लगभग कितना प्रश्न जो है वो भारत है, भारत का हिस्सा पृथ्वी के स्थलीय भाग में कितना है? तो आपको याद रखना 2.4%। कितना सर? 2.4% पृथ्वी का हिस्सा, पृथ्वी के भारत का हिस्सा आपको याद रखना। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे किसे कहते हैं जो 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था, ठीक है। उत्तरी सबसे भारत का उत्तरी तट की उत्तरी जो क्षेत्र है इसकी उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या सर? इंदिरा कौल होता है, याद रखेंगे, ठीक है, इंदिरा कौल होता है। अगर पॉइंट की बात करें, इंडिया पॉइंट जो आपका होता है, पॉइंट ये क्या होता है सर? पॉइंट जो होता है ये आपका दक्षिणी हो जाता है, ठीक है। सबसे दक्षिणी अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट होता है जो अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट
पॉइंट इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किबिथु होता है सबसे पूर्वी वाला और सबसे पश्चिमी वाला, गौरमाथा या सागर गौरमाथा कहते हैं। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है सबसे पश्चिमी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी बताना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 35, 47, 50, 52। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे इस क्वेश्चन का? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि कब सर? 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में, याद रखेंगे। सी इसका बिल्कुल करेक्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में अपन लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं। 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूं जिन्हें आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए ये क्लास आपकी डेली 5 बजे होती है, प्रीमियम क्लास होती है, बहुत बेहतरीन क्लास होती है डेली 5 बजे। ठीक है, और 7 बजे क्लास जो होती है वो जीके जिसकी क्लास होती है उसे भी आप जरूर अटेम्प्ट करें, उसमें भी आपका बेहतरीन स्कोर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवी मालवंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, बात कर लें लोकसभा की, तो लोकसभा के आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 81 में चर्चा की गई है। स्थायी सदन नहीं है, ये अस्थायी सदन है। ठीक है, ये क्या है? अस्थायी सदन। इसके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वही प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? ये प्रश्न अच्छा है। क्या लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं? देखिए राज्यसभा में अगर हम बात करें, लोकसभा में के पूरे कितने, तो 545। ठीक है, 545 हैं। इनमें से 530 जो होते हैं, कौन सर? 530 होते हैं ये किसमें? राज्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 530। इसलिए विकल्प उत्तर इसका बी होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। ठीक है, राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से कितने प्रत्यक्ष चुनाव से कितने? 530 चुने जाते हैं, याद रखेंगे। राज्यों से, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं कुछ, और बाकी जो होते हैं 2 आंग्ल भारतीय, लेकिन उनका प्रावधान अब हट गया है। ठीक है, याद रखें 530 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है बताना। लोसांग महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो लोसांग महोत्सव कई बार आपके एग्जाम में आया। अच्छा, एक लोसांग होता है, एक लोसर होता है। क्या होता है सर? लोसार, एक लोसार होता है। ठीक है, लोसार आपको याद रखना, ये लद्दाख का है। कहां का है सर? लद्दाख का है, याद रखेंगे, लद्दाख का। ठीक है, और जो लोसांग है ये आपका सिक्किम का है, ये भी बात आपको याद रखनी। विकल्प उत्तर क्या होगा सर? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये सिक्किम का है। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार आया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिग्मो क्या है? एक प्रकार की सिग्मो क्या है? एक प्रकार की रंगोली है। गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। भगवान शिव के नामों की एक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो दोदा बेटा होती है भाई सब। क्या होगी? दोदा बेटा होगी। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, बस गोवा के वसंत ऋतु का महोत्सव जो होता है उसे सिग्मो महोत्सव कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, सिग्मो गोवा का है। कई बार सीधे पूछ लिया सिग्मो कहाँ का महोत्सव, तो क्या बताएंगे सर? गोवा का महोत्सव होता है सिग्मो। ठीक है, तो ये थे आज के 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना 20 में से स्कोर हमें जरूर बताकर जाएं क्या आपका स्कोर रहा। ठीक है, लगातार मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर हाजिर होता हूं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लगातार प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। डेली मैं आपको बता दूं ये 5 बजे क्लास आपकी होती है शाम को। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।